सभी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। आप देख सकते हो सभी माताएं बहनें अपने LUCC में जो पैसा फंसा है उसके लिए लगातार कार्य कर रही हैं, संघर्ष चल रहा है। और पता नहीं कैसे मुखिया हैं, कैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें महिलाओं की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही, सुनाई नहीं दे रही है। तो मैं तो यही कहूँगी, यदि वास्तव में आपके बस में नहीं है तो आप साफ साफ बता दें, और यदि है तो तुरंत भुगतान करें, क्योंकि अब बहुत लंबा समय हो चुका है। ये महिलाएं इतनी प्रताड़ित हो चुकी हैं कि अब इन्हें सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आ रहा है, या तो आप हमारा भुगतान करें या फिर आप तैयार रहें आगे के आंदोलन के लिए, क्योंकि आंदोलन बहुत उग्र होना है और वो कब होगा, क्या होगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा। अब ना तो आपको सूचित किया जाएगा और ना ही कोई जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अब ये इस तरह से होगा कि आप खुद कंफ्यूज रहेंगे कि ये कार्य कैसे हो रहा है, कब ये CM आवास आ गए, कब ये क्या कर बैठे, और जो भी इसके आगे जो भी परिणाम निकलेगा उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे मुखिया जी को जाएगा, हमारे CM जी को जाएगा। तो इसके लिए अब आप या तो तैयार रहिए, या तो भुगतान करिए, या फिर आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उसके निर्णय को देखने के लिए आप सतर्क रहिए, क्योंकि बहुत हो चुका है। मातृशक्ति लगातार दुख से, पीड़ा से परेशान है, निवेशक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अब ऐसे में आप देख ही रहे हो, जगह जगह आत्मदाह जैसी जघन्य अपराध हो रहे हैं, जनहानि हो रही है। अब तो प्रकृति भी उग्र रूप धारण कर रही है, क्योंकि इंसान नहीं रहा है। आप मुखिया होकर के भी इस बात का निर्णय नहीं ले सक रहे हैं कि आपको अपने उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। इतने लंबा टाइम से आपको सूचित किया जा रहा है, बार बार यही बात बताई जा रही है कि LUCC नामक जो भी सोसाइटी आई थी वो पूरी तरह से रजिस्टर्ड थी, और ये आप अच्छे से जानते भी हैं और मानते भी हैं। पर पता नहीं क्यों आपको महिलाओं का साथ देने में तकलीफ़ हो रही है। अगर आपको घूमने जाना हो तो करोड़ों रुपए आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन इन मातृशक्ति की हेल्प करने में आपको जो पीड़ा महसूस हो रही है, जो दर्द महसूस हो रहा है, उसका तो मैं क्या ही कहूँ। ये महिलाएं लगातार अपने दुख को आपको बार बार बता चुकी हैं, पर आप में रत्ती भर भी दया नाम की कोई चीज़ है नहीं। घूमने फिरने के लिए सब में पैसा है, सारे नेताओं में पैसा है। कहीं कोई इवेंट करना हो उसमें करोड़ों रुपए आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन यदि उन इवेंट को रोक करके यदि आप इन महिलाओं का दुख और पीड़ा को समाप्त कर सकते तो कितनी दुआएं आपको मिलती। अभी तो 2027 में जो वोट होंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या आपने उन्नति की है और क्या आपने इस राज्य को दिया है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह से अपने राज्य को संभालना है। कहीं आपदाएं आ रही हैं, कहीं लोग ठगों से ठगे जा रहे हैं, तो ये बहुत दयनीय दशा आपने उत्तराखंड की कर दी है। मुखिया होने के नाते मानते हैं एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मुखिया होने के नाते आपके पास जो पावर थी उसका कोई भी आपने उपयोग नहीं किया है, जिसका सभी को बड़ा दुख है। और अभी भी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, बिना किसी गलत कार्य के या इन महिलाओं के द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे आपको भविष्य में अपमान सहना पड़े। आप देख रहे हो थराली में जो भी आपदा आई है, कहीं ना कहीं देखो ये इंसान का ही बनाया हुआ चक्रव्यूह है, जिसके कारण इतना बड़ा कांड हुआ। यदि आपने थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती, एक ऐसा कानून बनाया होता, लोगों को जागरूक किया होता, गाड़ गदेरों में यदि इस तरह से मकान ना बनाए होते तो आज इतनी त्राहिमाम नहीं होती, इतनी क्षति नहीं होती। वैसे ही यदि आपने उन ठगों को लाइसेंस ना दिया होता तो आज करोड़ों मातृशक्तियाँ आपके गुणगान गा रही होती, और जो आज मुखौटा सामने आया वो ना आता। तो आपसे अभी भी विनती है कि आप सामने आएँ,
इन मातृशक्ति को सहारा दें और जो इवेंट और अपने घूमने में आप जो यूज़ करते हैं, कुछ नहीं तो एक बार अगर आप अपना इवेंट वगैरह अगर बंद करके इन महिलाओं के बारे में सोचोगे तो एक ही टाइम के घूमने से एक ही टाइम के घूमने फिरने से एक ही टाइम का जो आपका इवेंट होता है उसी से इन महिलाओं का भुगतान किया जा सकता है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, समझदार को बस इशारा काफ़ी होता है। आपको बता के हम थक चुके हैं। अब आप समझें कि आपको किस तरह से निर्णय लेना है। इंसान होंगे तो इंसान की तरह सोचेंगे, बाकी आप खुद समर्थ हैं समझने के लिए। इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। धन्यवाद।